और आप ऊपर से बक 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 कर दे रहे हो। आप जो है तीर चला दे रहे हो और कह रहे हो कि जुमला तीर है। आप ही लोग कहते हैं कि 21 साल से ओम प्रकाश राजभर गुमराह कर रहे हैं अपने समाज को, फिर वही आप भी करने लगे तो? फिर नेतागिरी बतिया रहे हैं, नेता तो नहीं बनना है आपके, फिर पार्टी नहीं बना लेंगे, ऐसा ना हो कि फिर आप पार्टी बना लें। उन्होंने कहा कि जे वोट ना देकर माई बहन के साथ घात करी। जिनको दारू मुर्गा शराब चाहिए वो सस्ते वोटर हैं, उनके लीडर सस्ते हैं, वो जाकर जो है पर्दे के पीछे तय करते हैं कि पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर ये दोनों चीज़ें जो हैं राजनीतिक गोटियां सजाने वाले और श्रृंगार करने वाले लोगों ने बखूबी अपनी बात रखते हैं। वो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं राजू राजभर जागो का प्रवक्ता हूँ। क्या ज़रूरत पड़ गई भैया? आपके तो बहुत बड़े लीडर हैं ओम प्रकाश राजभर, जो आपके समाज को लेकर पार्टियाँ बदलते रहते हैं कि नहीं भैया हमारे साथ अखिलेश ने धोखा कर दिया, अब हम योगी के साथ चल रहे हैं। योगी अब हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोग ऐसा संस्था बनाकर अब अपने समाज को आरक्षण दिलवाएँगे, न्याय दिलवाएँगे? पहले तो जो है आपके सभी दर्शकों को जो है ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, आपने कहा कि क्या ज़रूरत पड़ गई। ज़रूरत अगर नहीं पड़ी होती तो आज जो है लगातार 3 सालों से हम लोग जो है सड़क और नाले में भटकते नहीं। विश्वास और भरोसा लोकतंत्र में 5 सालों के लिए जो है किसी के ऊपर बनाया जाता है और नेताओं पे जो है भरोसा भरोसा लगातार 21 सालों के बाद भी अगर बनाए हुए समाज को अगर उसका हक अधिकार नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं जो है समीक्षा की घड़ी है, कहीं न कहीं जो है चिंतन मंथन की घड़ी है। इस चिंतन मंथन और समीक्षा के बाद जो है हम लोग जागो राजभर जागो संस्था का निर्माण किए। तमाम सबूतों तथ्यों के साथ जो है हम लोग उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय ने जो है 11 मार्च 2022 को आदेश दिया कि इस गरीब वंचित उपेक्षित समाज को जो है इसका हक अधिकार के बाबत जो है इसका शेड्यूल ट्राइब एसटी आरक्षण का जो है प्रस्ताव जल्द से जल्द जो है भारत सरकार को भेजा जाए, जिसका परिणाम आज ये निकला है कि जो है जन जागरूकता बढ़ी है और उनके ऊपर एक पॉलिटिकल दबाव बना क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा है भी नहीं। तब वह जो है इस हमारे समाज के इस हमारे संगठन के इस मुद्दे को लेकर वह जो है अपना डील कर रहे हैं, अपना जो है कहीं न कहीं सौदा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो भरोसा था, जो एक विश्वास था, जो समाज ने लगातार 21 वर्षों से जो है बनाए हुए था, उस पे कहीं न कहीं जो है एक धुंध छाया हुआ है, धुंध छा रहा है, कोहरा छा रहा है और उस कोहरे को हटाने के लिए ताकि अगर ईमानदारी रत्ती भर बची है, तो जो है साफ-साफ स्पष्ट जो है इस समाज के साथ होना चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों जगह है। केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है इस राज्य में भी है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार में भी अगर हमारा जो है हक अधिकार नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं सरकार के साथ-साथ सत्ता में शामिल हमारे नेताओं का भी जो है उतना ही दोष है। आप खुद समीक्षा करिए कि उतना ही दोष है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी जो है हम लोग जाकर मंगल ग्रह का सरकार बनाए हमारा समाज, जाकर जो है किसी दूसरे ग्रह का समाज जाकर सरकार बनाए तब हमें हमें हमारा अमली-जामा मिलेगा, हमें हमारा हक अधिकार मिलेगा। 28 मात्र 48 घंटों में जो है बिना आयोग, बिना सर्वेक्षण, बिना जो है रिपोर्ट के जो है आरक्षण दे दिया जाता है और हमें जो है हमारी सभी रिपोर्टें कुछ कोर्ट जो है न्यायालय आदेश भी देता है, आयोग भी कहता है, उसके बाद भी नहीं हमें हमारा अधिकार मिल रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे समाज के नेताओं की खामियाँ हैं। कहीं न कहीं जो है हमारा समाज जो है एकदम इन नेताओं के कारण जो है एकदम बँटा हुआ है। कहीं न कहीं जो है नेता इनको बाँटे हुए हैं। ये कारण है हमारे समाज का, उसमें हमारा संगठन आपने 2 कहा कि यहाँ 2 लोग, ये 2 लोग नहीं हैं, ये एक विचारधारा है और विचारधारा जो है बीज जो की तरह होती है, घास की तरह होती है, वो बढ़ती जाती है। आज हम जो है अपने विचारधारा के माध्यम से पूरे पूर्वांचल में 37 ज़िलों में जो है हम जो है उत्तर प्रदेश के 37 ज़िलों में जो है अपनी विचारधारा को मजबूत किए हुए हैं। लगभग 1100 से 1200 युवा बुद्धिजीवी समाजसेवी जो इस संगठन का जो है हक अधिकार के विचार को बाबत जो है हर जगह घर-घर पहुँचा रहे हैं। तो हम 2 नहीं हैं, हम जो है हज़ारों में हैं, हम जो है 10 राज्यों में 17 राज्यों में पहुँच चुके हैं। नेतागिरी बतिया रहे हैं, नेता तो नहीं बनना है आपके, फिर पार्टी नहीं बना लेंगे, ऐसा ना हो कि फिर आप पार्टी बना लें। क्योंकि किसी जात की, किसी समाज की बात हो, अगर वो संगठित है, एकत्र है, तो वो समाज कुछ कर सकता है, वो संगठन, वो संस्था कुछ कर सकती है। लेकिन इसी तरीके से आपका समाज बँटा हुआ, वो पार्टी है, वो पार्टी, फिर आप भी अपनी पार्टी बना लो, नेतागिरी बतियाओ जाकर लोगों के बीच कि चलो ठीक है, ऐसे-ऐसे कहते-कहते आप भी एक दिन पार्टी बना लो और चुनाव लड़ो। फिर अपने समाज को इसी तरीके से गुमराह करो, जैसे आप ही लोग कहते हैं कि 21 साल से ओम प्रकाश राजभर गुमराह कर रहे हैं अपने समाज को, फिर वही आप भी करने लगे तो? फिर कैसे आप समाज बहुत भरोसा अच्छा करेगा? आपने एक सवाल पूछा कि कहीं आप लोग भी जो है कोई पार्टी-सार्टी नहीं ना बना लेंगे। देखिए, यह पार्टी को बनाने के लिए जो है इस संगठन का जो है निर्माण नहीं हुआ है। इस संगठन का निर्माण जो है समाज को बनाने के लिए हुआ है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारी संस्थाओं पे कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है। हम जो है किसी भी संस्थाओं में जो है नहीं पहुँचे हैं या संस्थाओं में पहुँचाने की लड़ाई जो है हमारा संगठन लड़ रहा है, ना कि जो है पार्टी बनाकर व्यक्ति को मजबूत करने के लिए लड़ रहा है। हम समाज की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं।
और पार्टियां जो हैं आप देखेंगे, जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं, जो जातिगत पार्टियां बनाई गई हैं, वहाँ व्यक्ति मजबूत हो गया है, समाज मजबूत नहीं हुआ है। और संगठन का जो है जन्म इसीलिए हुआ है कि हक अधिकार का जो बात है, हक अधिकार का जो जंगली बिल्कुल, पहनाया बिल्कुल। जाए, इस इसी उसे जो है इसीलिए हमारा मैं कह समाज रहा हूँ मजबूत इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो परिवार सिर्फ़ अपने परिवार को बनाने में जुटे हैं, अपने समाज को नहीं। तो ऐसा कहीं ना हो कि भैया आप भी देखिए अपने परिवार को बनाने में जुट जाएँ, समाज आपका फिर पीछे देखिए, रह जाए। ये आपने जो है इतना बड़ा जो है बात कही कि हम लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत बात लगाते है, हैं, बिल्कुल लगाते हैं। ये गलत बात है। आरोप और आलोचना को आप समझिए। हम लोग जो है तीखा आलोचना करते हैं, हुँ, सत्य की आलोचना करते हैं, हुँ, जो दिखता है उसकी आलोचना करते हैं। हुँ, आरोप लगाना का मतलब हुआ कि हम झूठी बातें कर देंगे तो आरोप लगाना हुआ। मैंने तो आपके सामने समक्ष बातें रखी ना हुँ, कि एनडीए में शामिल होते हैं तो अमित शाह के साथ उनका बेटा जो है ट्वीट करते हैं कि जो है हम एसटी आरक्षण के बाबत शामिल हुए हैं। जो हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने आदेश दिया उसके समाधान के लिए हम शामिल हुए हैं। तो भाई हमने तो पत्राचार किया ना, समाधान के लिए निकले हैं तो दोनों जो है पार्टियाँ संयुक्त कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं समाज का विश्वास जीत रही हैं कि नहीं, ओम प्रकाश जी जो कह रहे हो बात सही है। हुँ, तो कहाँ से हमने जो है गलत बात कही? हमने तो आलोचना तीखी कही, हमने तो सच्चाई रखी। तो विरोध करना अलग बात है, आलोचना के साथ सच्चाई दिखाना अलग बात है। संगठन जो सच्चाई दिखाता है, आँखें खोलता है कि आप देखो, तर्क करो, वितर्क करो। और लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि सवाल करना सीखिए। अगर आप सवाल करना अच्छे तरीके से जानते हैं, सवाल को मजबूत करते हैं, तो हर सत्ता, हर सरकार झुकती है। तो हम लोग किसी की यहाँ पे विरोध करने नहीं निकले, हमारा संगठन जो है विरोध नहीं करने निकला है, विचार करने निकला है, विचार कराने निकला है कि विचार करो कि कौन-सी कमी रह गई है। जिस नेतृत्व के ऊपर भरोसा आप जगाते हो, जिस नेतृत्व के ऊपर जो है आपने भरोसा जताया है, उसकी समीक्षा करो। लोकतंत्र में 5 साल के लिए आपको वोट देकर हमने बनाया, आपकी समीक्षा करना मेरा अधिकार है। बिल्कुल। लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। हुँ, अगर 5 साल में मेरे वादे अपने जो है भरोसे पे आपने नहीं टिका, अपने वादे ज़ुबान पे नहीं टिका, तो 5 साल के बाद ये जनता जो है कॉलर पकड़ के बाहर कर देनी चाहिए। इस लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। हम भरोसा जताते हैं। 21 सालों में जो है आपने एसडीएम, दरोगा, आईपीएस, पीसीएस बनाने की बात की। आज जो है एक सिंगल आईएएस और आईपीएस के लिए हमारा समाज तरस रहा है। क्यों तरस रहा है? कहीं न कहीं नेतृत्व में खामी है। कहीं न कहीं सरकार की जो है हम लोग मात्र यूज़ करने वाले, थ्रो करने वाले जो है एक सस्ता वोटर हैं। जो भी समाज सस्ता वोटर के रूप में रहेगा और जिसका सस्ता लीडर रहेगा, उस समाज की स्थिति इसी तरीके से रहेगी। छोटी पार्टियों के जो लीडर हैं, वो एक सस्ते लीडर हैं। बड़ी पार्टियाँ उनको जो है चारों की तरह उपयोग करती हैं और उनके समाज भी जो है सस्ते वोटरों की तरह होती है। अगर वो महँगा वोटर होता, तो इस तरीके से विवाह की राय रखता, उसके वोट में जो है हक, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य रहता। हम लोग इसकी बात करेंगे तो हमारा वोट महँगा हुआ ना। और जो हमारे सस्ता वोटर हैं, जिनको दारू, मुर्गा, शराब चाहिए, वो सस्ते वोटर हैं। उनके लीडर सस्ते हैं, वो जाकर जो है पर्दे के पीछे तय करते हैं कि 4 टिकट चाहिए, 2 टिकट चाहिए, एक बिटवा को देंगे, एक बिटिया को देंगे, एक जो है उसके पिता को देंगे, अपने को लेंगे। ये होता है सौदा। तो अभी तक तो जो है जो लीडरों की बात करने वाले लोग हैं, वो तो डीलरों की बात कर रहे हैं। तो कैसे हम आरोप लगा रहे हैं? कहाँ से आरोप लगा दिए हम? हम सच की बात कर रहे हैं, आईना दिखाते हैं। हमारा संगठन आईना दिखाता है, स्लोगन में ही लिखा हुआ है, जागो राजभर जागो, अगर यानी जाग यही जाओ। चीज़ें ओम प्रकाश राजभर के साथ रहकर आप लोग करते तो क्या आपत्ति थी? आप कहीं न कहीं आप अलग हो रहे हैं उनसे, आपका अलगाव है, इस चीज़ को आप मानिए कि ओम प्रकाश राजभर से, उनके विचारधारा से आप लोग अलग हैं। हाँ, ये बात अपने आपने अच्छा कहा कि विचारधारा से अलगाव है। विचारधारा से क्यों नहीं अलगाव होगा? जहाँ साफ स्वच्छ विचारधाराएँ जो है बात हो रही हैं, जहाँ ये बात हो रहा है कि ये ज़रूरत है, हमारी संस्थाओं में बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, उन संस्थानों में हमारे जो है बेटे नहीं पहुँच रहे हैं, बहनें नहीं पहुँच रही हैं, बेटियाँ नहीं पहुँच रही हैं, उसकी बात अगर हम कर रहे हैं और आप उस पे जो है बात नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी प्रयास नहीं कर रहे, तो कहाँ से विचारधारा जुड़ेगी? कहाँ से हम एक साथ होंगे? हमने आपके लिए पत्र लिखा, हमारा जो संगठन पत्र लिखा, खुलेआम जो है सबके सामने समक्ष लिखा, पत्र में बिंदु डाले कि आप जाते हो एनडीए में गठबंधन कर रहे हैं, अमित शाह से मिलने जाते हो, आप जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हो, आप बाप बेटे ही मिलने जाते हो। क्या समाज में बुद्धिजीवियों की कमी है? समाज में जो रिट पिटिशनर उनकी कमी है? क्या समाज में जो है और भी लोग नहीं हैं? उनके साथ एक डेलीगेशन मीटिंग करके लेकर जाते, एक डेलीगेट बैठाते कि समाज को एक अधिकार चाहिए, समाज को जो है ये अधिकार चाहिए। हमारा समाज जो आज़ादी के बाद भी जो है उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है। इसकी बात होती तब ना हम उनके साथ बात करते, कैसे विचारधारा के आप साथ हो जितनी सकती है? जितने जितने भी बिंदुओं पर आप माँग की बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर माँग होनी चाहिए, इन चीज़ों पर हमारे समाज को मिलना चाहिए, जो भी आरक्षण की बात हो या तमाम सारी चीज़ों की बात हो, सुख-सुविधाओं की बात हो, सरकारी जो होती हैं। तो ऐसे में तो ओम प्रकाश राजभर भी इन्हीं तमाम बिंदुओं पर, जो आप कह रहे हैं, वो इनसे हटकर वो नहीं है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर वो लगातार बस कहते हैं कि भाई हम पार्टी बदल लेते हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे समाज के साथ तो मैं योगी के साथ चला जा रहा हूँ, वो धोखा करेंगे तो मैं दूसरे के साथ चला जाऊँगा, लेकिन अपने समाज को मैं न्याय दिलवाऊँगा, अपने समाज को आरक्षण दिलवाऊँगा। तो ओम प्रकाश राजभर में तो ऐसी कुछ कमी नहीं है, वो तो अपने समाज के फ़ायदे के लिए ना चाह रहे हैं इधर-उधर। पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर
ये दोनों चीज़ें जो हैं राजनीतिक गोटियाँ सजाने वाले और श्रृंगार करने वाले लोग हैं ना बखूबी अपनी बात रखते हैं। वो राजनीतिक श्रृंगार करने वाले क्या दुःख जानेंगे हमारी? उस श्रृंगार का नतीजा है कि हम जो है सामने श्रृंगार किए और श्रृंगार करके खूबसूरती के जो है वोटों का दिखाकर हम जो है आपके साथ सौदा कर लिए। आप वहाँ जाकर सीटों की सौदा करते हो, आप वहाँ जाकर अपनी बात बनाने की बात करते हो। अगर ईमानदार हो आप तो मैंने तो कहा है चैलेंज भी दे रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं, समाज की तरफ से आग्रह भी कर रहे हैं कि पूरे गाजे-बाजे के साथ जो है भाजपा और आपकी जो है स्वागत करने के लिए समाज ललायित है। आप जो है शीतकालीन सत्र से पहले हमारा समाज का नोटिफ़िकेशन करा दीजिए। गाजे-बाजे के साथ पूर्वांचल जो है ढोल नगाड़े के साथ जो है इंडिया का स्वागत करेगा, आदरणीय ओम प्रकाश जी का स्वागत करेगा। कैसे आप कह सकते हैं कि जो है हम उनका विरोध कर रहे हैं? उनको चुनौती दे दिया गया। रही बात यह आपने कहा कि वह लड़ते हैं, वह एक दिखावी लड़ाई है। अगर सच्ची लड़ाई होती तो इस्तीफ़ा मुँह पे मारते। हज़ारों जो है इस तरीके की चीज़ें उनके लिए कुर्बान कर देते और कहते कि जो है मैं सड़क पे बैठने आ रहा हूँ, मैं आमरण अनशन करने आ रहा हूँ। तब ना हम मानते कि नहीं हमारा नेतृत्व जाग चुका है, हमारा नेतृत्व स्वाभिमानी है, नेतृत्व ज़मीर वाला है। आप जो है हमसे कुछ और करो, इनसे कुछ और करो, जाकर जो है बेटे के साथ मिलकर जो है अपनी बात करो। एमएलसी के मुद्दे पे जो है सपा से रार करो, बीजेपी से मंत्री अपना मन माफ़िक जो है मंत्रालय के लिए रार करो। 2019 से पहले आपने देखा होगा उनका आचरण, राजनीतिक आचरण की अगर आपने बात किया है, तो राजनीतिक आचरण की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने जो पार्टी बनाया तो बसपा को जो है अशोभनीय शब्दों के साथ जो है वो प्रचार किए। उसके बाद जो है गठबंधन किए तो समाजवादी पार्टी के साथ जो है उन्होंने कहा कि जे वोट ना देकर माई बहन के साथ घात करी। फिर जो है इधर आए तो उधर जो है माँ बहन भाजपा की कर दिए। फिर उधर से गए तो फिर ओम प्रकाश ये सपा की तरफ करे। तो सामाजिक जो वैमनस्यता है, एक पढ़ा लिखा समाज, सभी समाज के जो जागरूक लोग हैं, हमारा देश, हमारे जो समाज हैं, उस समाजों से बनता है। समाज में इस तरीके की नफ़रत नहीं पैदा करनी चाहिए कि हम इधर बैठे तो दलित को गाली दें, इधर बैठे तो हमारे बैकवर्ड यादव भाई को गाली दें, उधर बैठे तो जो है हमारे सवर्ण भाइयों को गाली दें। आपस में जब हम सब जगह गाली दे देंगे तो जो नीचे धरातल पे है, जो एक नीचे धरातल पे नन्हु गरीब समाज बैठा वो कहाँ जाएगा? किसके दरवाजे पे अपने दुःख वो जाएगा हल कराने ओम प्रकाश जी से? वो जाएगा यादव जी के पास जाएगा, वो दलित भाई जो है उसके पास जाएगा, वो हमारे सवर्ण जो क्षत्रिय भाई उसके पास जाएगा। नीचे तो वही ना बैठा हुआ है और आप ऊपर से बक, 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 बक कर दे रहे हो। आप जो है तीर चला दे रहे हो और कह रहे हो कि जुमला तीर है, लेकिन नीचे जो है उसकी कहीं न कहीं आँचें पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं? और जब नीचे आँचें पड़ रही हैं तो समाज में वैमनस्यता बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप गठबंधन तोड़िए, आप गठबंधन बनाइए, आप गठबंधन जोड़िए, यह आपकी राजनीति हो सकती है, लेकिन समाज की खूबसूरती जो है एकाकरण से हम आपस में सब एक जो है भारतीय हैं, ना कि जो है हम हमको बाँटने आप चले हैं। जब देखो तब लबर, लबर, लबर जो है जातिगत पहाड़ा पढ़ते हैं। आपने जातियों की पहाड़ा देखा कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये वो तो जातिगत है। पहाड़ा पनते हैं। कभी जो है किसी चीज़ को और पहाड़ा पनते हैं? हुँ। कोई पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। जाति और जिला गिनाते ही ये हुँ, इन्हीं एक हमने तो कहा ना कि एक राजनीतिक श्रृंगार करने की बात जो कहा जाए, वह इनॉग्रेशन किए हैं। वो अपनी सजावट इस तरीके से कर लिए हैं कि आप जो मीडिया बंधु हैं, ललायित होते हैं। अपने बाइट्स के चक्कर में, अपने जो है उन चक्करों में कि जो है मेरा टीआरपी बढ़ेगा, तो एक टीआरपी बढ़ाने वाले श्रृंगार किए हुए वह एक सजावटी नेता हो सकते हैं। अगर ईमानदारी होती तो मैंने जो उनको चैलेंज दिया हो, चुनौती दिया हुआ कि त्याग मारिए ना, सच्चा सपूत बनकर आइए ना, बैठ जाइए ना, एकदम जो है स्वागत करिए, रेलवे ट्रैक पे बैठ जाइए, आप जो है सड़कों को जाम कर दीजिए ना, आह्वान कर दीजिए कि हम इस देश में रहते हैं, हमारी भी जो है हक हिस्सा चाहिए। जिस तरीके से जो है आज उसी आदेश के आधार पर मणिपुर जल रहा है, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जगाने की बात कर रहा हूँ कि जग जाइए, आइए, बैठिए। हम लोगों ने तो पूरा पैदल पद यात्रा किया, किसके लिए किया? ये सोचने का विषय, आरोप का विषय नहीं है। तो क्या माना जाए ओम प्रकाश राजभर सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए पार्टी बदलते हैं या अपने समाज के फ़ायदे ये के तो लिए? जितने भी चर्चाएँ हुई, उस चर्चा से तो यही निकल कर अभी तक आ रहा है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं।